कांकेर में आज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल किया है। दरअसल बीते 9 अगस्त को कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। उक्त घटना का विरोध जताते हुए कांकेर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल किया है। डॉक्टरों ने प्रशासन से मांग किया है कि कांकेर मेडिकल कॉलेज में भी 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें सुरक्षित महसूस हो, क्योंकि उनकी ड्यूटी रात और दिन की होती है। उनके साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टरों ने आगे कहा कि रेप के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बहरहाल डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल किए जाने से कई स्वास्थ्य संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। We want justice. We want justice. एक दो नारी हिंसा रोक दो। एक दो नारी हिंसा रोक दो। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अभी हमारा पीजी इन्वायरमेंट के साथ जो भी हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल कोलकाता में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एज फीमेल्स, एज मेल्स, सब एज डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनके साथ जो भी है उनका रेप करके उनका मर्डर किया गया और उसके अगेंस्ट हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे खड़े होना चाह रहे हैं। हम ये पूरे सबको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को रिस्पॉन्सिबली खड़ा होना पड़ेगा और दूसरा हम लोगों को क्या क्या चाहिए। हमें यहाँ पे सेफ्टी चाहिए। हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, ये करते हैं। मैं भी एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हम मेहनत करते हैं। वहाँ पे जाके अगर हमारी सेफ्टी का ही नहीं ध्यान रखा जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। और हम लोग चाहते हैं कि एक सेंट्रल बिल प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर्स यहाँ पे आए, ताकि हम लोग एटलीस्ट खड़े हो सके। हमें जब हम लोग काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट हो, कांस्टेबल्स प्रेजेंट हो, ताकि हम उन्हें अप्रोच कर सके। तो हमारी ये सब डिमांड्स हैं। क्या नाम है? कुहू कौशिक, कांकेर मेडिकल कॉलेज। ये हड़ताल इस संबंध में है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल छात्रा थी जो पीजी कर रही थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप में आरोपी को पकड़ा जाए और उसकी कड़ी से कड़ी सजा हो, उसकी कार्यवाही की जाए बहुत अच्छे से, और अपने देश भर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे कम से कम 10 साल की सजा दी जाए। कांकेर में ही हम सब लड़कियां कैजुअलिटी ड्यूटी, फीमेल डॉक्टर्स जो कैजुअलिटी ड्यूटी करती हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कड़े इंतजाम किए जाएं। यहाँ पे पुलिस थाना चौकी एस्टैब्लिश की जाए और यहाँ पे हमेशा आरक्षक पूरे टाइम तैनात हो, ताकि हमें इनसिक्योरिटी ना हो ड्यूटी करने में। क्योंकि हम सिर्फ चार फीमेल हम लोग खुद कैजुअलिटी ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते हैं, और हमारे आए दिन हुआ होता है। मेरे खुद के साथ जुलाई में ये घटना हुई है, बट अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी जो है हड़ताल से कितने कितने डॉक्टर जो है हड़ताल? कांकेर जिले के लगभग सारे मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में और कांकेर जिले के सारे डॉक्टर्स अभी हड़ताल पे हैं। सिर्फ आपको हमेशा इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं अभी सिर्फ, बाकी ओपीडी वगैरह बंद है। अगर आपकी मांगे अभी वर्तमान में नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा आगे का? कि हम हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, सिर्फ आपातकालीन सेवा दी जाएंगी, और हमारी कड़ाई से इस चीज़ में कदम उठाया जाए। हमारी सिक्योरिटी के लिए एक्ट लागू किया जाए जल्द से जल्द, हमारी यही मांग है। डॉक्टर हेमा भुआरिया, JR ऑप्थेल्मोलॉजी। आज का जो हमारा जो आंदोलन है, उसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में अभी इंडिया के, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए ड्यूटी के टाइम में, ठीक है, ताकि हमारा एक सेफ एनवायरनमेंट हो काम करने का, ठीक है। नहीं तो ऐसी घटना घटती रहेगी तो हमारे अंदर एक डर ही आ जाएगा काम करने का, हम सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे। एक सिक्योरिटी हो और एक सेफ प्लेस हो, हमारे ड्यूटी रूम हो, जहां हम इमरजेंसी करें तो हमारे लिए मतलब सेफ्टी रहे प्रॉपर। मेरा नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर सिंह है और मैं एक सीनियर रेसिडेंट हूँ। थैंक यू जी। मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि आए दिन कई सालों से लगातार होते आ रहे हैं, हम डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी हेल्थ केयर स्टाफ के साथ अवान में घटना होते आ रही है। लेकिन अभी जो हुआ है 9 अगस्त, ये सभी को झकझोर देगी। एक महिला डॉक्टर जो लगातार 36 घंटे अपनी ड्यूटी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता में, वो रात को अपनी ड्यूटी करती है और कुछ समय मिल जाता है तो अपनी पढ़ाई कर रही है सेमिनार रूम में, झपकी लग जाती है। लेकिन सुबह पता चलता है तो उसके साथ रेप और उसके साथ मर्डर हुआ है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ। तो इसके बाद हम एकदम स्तब्ध हो गए हैं। इसके बाद इससे बुरा हम लोग के साथ क्या होगा?
हम डॉक्टरों नर्सों के साथ, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। अब तक तो हम लड़ते आ रहे हैं, विरोध करते आ रहे हैं, कई बार हम अपनी सेवा भावना देख के चुप्पी भी साधे हैं, लेकिन इतना होने के बाद हम चुप नहीं रह सकते हैं। और इसमें हमारा मुद्दा यह है कि सबसे पहले कि उसमें जो मुजरिम है उसमें बरगलाया जा रहा है, सही से जांच नहीं हो पा रही है। तो पहला मुद्दा हमारा है कि उसका सही से जांच हो और जो भी उसके गुनहगार हैं वो जितने भी हों पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे हो। और दूसरी चीज जिसके लिए हम लोग पहले ही बोलते आ रहे हैं कि मेडिकल एक्ट एक होना चाहिए, रूल होना चाहिए, कानून होना चाहिए, जिसकी वजह से तुरंत कार्रवाई हो। जबकि ये बहुत सालों से एक्ट लागू जरूर है लेकिन ये कार्रवाई नहीं होती, रूल भी नहीं बना हुआ है। तीसरा चीज ये है कि हम सुरक्षा चाहते हैं, हर डॉक्टर हर नर्स के साथ ये होता आ रहा है, लेकिन अभी यह जो घटना है बहुत ही झकझोर दे रहा है सभी को। तो हर अस्पताल में सुरक्षा चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हर हॉस्पिटल में पुलिस चौकी चाहिए, पुलिस कांस्टेबल चाहिए, साथ ही एक प्रशिक्षित सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हमारे 3 मुद्दे हैं। इसके साथ साथ इससे पहले भी सितंबर 2023 में मेरे ही साथ एक घटना हो चुकी है जिसके लिए हम लोग एसपी तक को भी हम लेटर दिए, उसका लेटर मेरे पास अभी भी है। उसमें भी मतलब बोला गया था कि पुलिस चौकी और कांस्टेबल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के वो हमको नहीं मिला है। और ये घटना हमारे साथ कभी भी ऐसा हो सकती है क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मतलब प्रॉपर हमारे पास व्यवस्थित हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कॉलेज है, ना ही डॉक्टरों के लिए कोई ड्यूटी रूम है। कई हमारे ड्यूटी रूम ऐसे हैं जहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है। हमारे जो ड्यूटी में नाइट ड्यूटी में रहते हैं हॉस्पिटल फीमेल डॉक्टर, वो बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में कभी भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हम सभी डरे हुए हैं। तो हमको सुरक्षा और ये इंसाफ हमको चाहिए, यही हमारी मेन उद्देश्य है, यही हमारी मांगे हैं। अभी हड़ताल में लगभग कितने डॉक्टर जो है अभी हड़ताल पर हैं? लगभग हमारे सभी डॉक्टर ही और सभी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं सुबह एक घटना और देख रहा था, ये डॉक्टर के साथ साथ ही एक महिला नर्स जो है अपनी ड्यूटी के बाद, ये उत्तराखंड की घटना है, ड्यूटी के बाद अपने घर जा रही थी और उसके माँ बाप लोग उसका चौकी में कार्यवाही के लिए वो बोलते हैं कि गुमशुदा हो गई है लड़की, लेकिन बाद में पता चलता है 2 दिन बाद कि नर्स का भी रेप और मर्डर हो चुका है। ये कल परसों की ही बात है, ये सुबह न्यूज में ही पता चला है। तो ऐसी ऐसी घटना हो रही है और हमारे सभी छात्र भी, मेडिकल छात्र जो डरे हुए हैं, वो डॉक्टर बन के सेवा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटना देख के सभी मेडिकल छात्र डरे हुए हैं कि हम लोग सही प्रोफेशन में आए हैं कि नहीं। सेवा की भावना से तो आए हैं, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे पास कोई सुरक्षा ही नहीं है, तो हम कैसे करें अपनी सेवा। मेरा नाम डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार सांडिल है, मेडिसिन JR।